आपने लिखा है, प्रणाम। आपने अध्यात्म के प्रचलित विषयों पर जैसे कि तंत्र, कुंडलिनी, चक्र, थर्ड आई, अशरीरी अनुभव इत्यादि पर बोला है और इनके पार, इनके डिमिस्टिफिकेशन पर भी आप बोलते हैं। इन दोनों चीज़ों के हमारे सामने आने पर, जब दोनों चीज़ें हमारे सामने आती हैं तो कन्फ्यूजन होने की पॉसिबिलिटी पैदा होती है। कृपया कुछ कहें। मैंने देखिए बहुत सारे विषयों पर बोला है, कन्फ्यूजन कोई भी ना रहे ऐसी कोशिश करें, लेकिन कन्फ्यूजन मनुष्य का स्वभाव है। जहां कन्फ्यूजन नहीं होता है मन वहां भी निकाल लेता है और ये सारे विषय तो निश्चित ही बहुत कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि विषयों को सिलसिलेवार स्पष्ट करें। देखिए, कोई कन्फ्यूजन ना रहे तो उसमें एक बात स्पष्ट रूप से समझ लें, जो मैं अभी कह रहा हूं, जो आज कह रहा हूं, वही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब पूछेंगे कि तब वो क्यों कहा था? हर कहने का एक कॉन्टेक्स्ट होता है। हर व्यक्ति का जैसे अपना इवोल्यूशन होता है, हर मास्टर का, हर बुद्ध का भी अपना एक इवोल्यूशन होता है। किसी भी अवेकनिंग को अगर स्टैटिक घटना मानेंगे तो ये हमेशा बहुत कंफ्यूज करने वाली स्थिति होगी। अक्सर यही इसी कारण से ये सारा कंफ्यूजन बनता है कि लोगों को लगता है कि एक स्टैटिक स्थिति है, तो ये कहा था तो वो कहा था। मैंने जब भी कोई बात कही है, अगर तुम उसको गौर से सुनोगे तो उसमें पीछे से उसको समझाने का वो प्लेटफॉर्म, पर्सपेक्टिव, डायमेंशन या वो तल जुड़ा रहता है जरूर, जिसकी मैं आज बात कर रहा हूं। हर समय पर अलग अलग ढंग से चीजों को समझाने की कोशिश करी गई है। भारत एक गहरा आध्यात्मिक देश रहा है, मैं बार बार कहता हूं। पूरा भारत एक अभूतपूर्व प्रयोगशाला की तरह रहा है। तो यहां पर हमने बहुत सारे विषय लिए, तंत्र, योग, कुंडलनी, अकॉल्ट, रहस्यात्मक चीजें, तमाम चीजें। ये एक खास ढंग के मन को समझाने का एक तरीका है। मेरे पास देखिए जैसा ऑडियंस आता रहा उस तरह की बातें मैंने रखी। एक तो वो बात। दूसरी बात है कि जिस आध्यात्मिक चेतना से बहुत सारे लोगों का अनुभव आता है, वहां से मेरा भी आ रहा था। तो उन बातों को उस पर्सपेक्टिव में, वो जो परंपरा है, परंपरा के पर्सपेक्टिव में रखा गया। परंपरा खूबसूरत है। कई बार मुझे प्रलोभन भी लगता था, इतने खूबसूरत शब्द हैं, इतनी चीजें हैं, उनको उस ढंग से रखा जाए। फिर वो जो सामने का ऑडियंस है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी क्या होती है, गड़बड़ी ये हो जाती है कि आप किंडरगार्टन से लेकर और पीएचडी तक के सारे स्टूडेंट्स को एक साथ समय समय पर पढ़ाने लगते हैं। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वहीं होता है। कुछ बातें किंडरगार्टन वाले स्टूडेंट्स के लिए हैं, कुछ उससे आगे के स्टैंडर्ड के, कुछ आगे, और कुछ बिल्कुल मैच्योर जो हो चुके हैं साधक खोजी, उनके लिए हैं। मेरे आसपास तो हमेशा हर किस्म का व्यक्ति आता रहा, धीरे धीरे फिल्टर होते गए। ये कहा जाए कि मैं ही कुछ ऐसा भाव नहीं जुटा पाया कि मुझे लगे कि भाई मैं इस क्लास के बच्चों को लूंगा ही नहीं। थोड़ा प्रेम कहिए या संवेदना कहिए, उसके कारण उन बातों को लेना पड़ जाता है। सामने अगर किंडरगार्टन का स्टूडेंट है, उसको आप बिल्कुल पीएचडी वाली बातें समझाएंगे तो उसके लिए तो नाइंसाफी होगी। वो अलग अलग विषयों पर बात होती। अब आज के समय में समस्या क्या है, और ये हमेशा रही। आज जैसे ये सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, यूट्यूब है, अब सारा का सारा जो भी है वो रिकॉर्डेड मटेरियल सब चला जाता है।
वहाँ पर ये तो कहीं मेंशन नहीं होता कि ये बात कब, कहाँ, क्यों, किस लिए कही गई। यही दुर्घटना किताबों के छपने में भी होती है। अगर किताबें छप जाती हैं तो भी यही दुर्घटना होती है कि किताबें छप गई, अब किताबों में कॉन्टेक्स्ट तो किसी के सामने है नहीं कि किस कॉन्टेक्स्ट में क्यों कही गई बात, लोग उसको फेस वैल्यू पे लेते हैं, कंफ्यूज होते हैं। चूंकि मेरा कोई एजेंडा नहीं रहा शुरू से, ये बात मैं बार बार रिपीट करता हूँ, इसलिए कई बार लोगों के लिए परेशान होने की वजह थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। अब जब सब लोग सामने आ रहे हैं और उनकी बातें सामने आ रही हैं तो मुझे लगता है कि कन्फ्यूजन को कम किया जाए और जितना संभव हो चीज़ों को सैनिटाइज कर दिया जाए और ये मान लिया जाए कि जो स्टूडेंट आएंगे वो मैच्योर ही होंगे, एज्यूम कर लिया जाए। लेकिन जो सामने आएंगे उसमें तो भांति भांति के होंगे, उनको रोकना मुश्किल होगा। अब ये जो बात पूछी है कि मैंने उन विषयों पर भी बोला और उनके डिमिस्टिफिकेशन पर भी बोला। विषयों पर बोला, उसको सुनिए, उसका आनंद लीजिए। डिमिस्टिफिकेशन पर जब बोल रहा हूं तो पूरी तरह से जागृत हो जाइए। एक ही समय पर ये दोनों काम बहुत कम लोगों ने किया, मतलब मुझे याद नहीं किसने किया किसने नहीं किया, क्योंकि लोग तो जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे कि जब मैंने ये कहा था तो उसका मतलब ये था, या ये जो विरोधी है विरोधी नहीं है, ये जुड़ा हुआ है और उसके कुछ गहरे अर्थ हैं। आमतौर से कहने का ढंग ये होता है, मैं जो चीज पहले कह आया हूं अगर वो गलत है तो उसको गलत कहने के लिए भी तैयार हूं। परेशानी होती है लोगों को, लेकिन परेशानी होनी चाहिए, परेशानी से ही तो फिर समाधान निकलेगा। अब देखिए, जैसे कुछ शब्द खूबसूरत हैं, उस पर मैंने बोला और उनको मैंने बोलना जारी रखा। कुंडलनी शब्द जैसे आया, इसके बहुत मल्टी लेयर्ड मीनिंग किए जा सकते हैं, जो फिजिकल विजिबल जो लिटरेचर में है वो, और जो इसका एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेटिव मतलब है वो। मल्टी लेयर्ड मीनिंग यहाँ पर भारत में हम हर चीज़ की कर सकते हैं, तो मल्टी लेयर्ड मीनिंग को बचाया जा सकता है, वो काम किया जा सकता है। जब ये बातें कही जाती हैं या किसी ने भी कही हैं तो वो किसी बात को बताने का एक ढंग है और उस मन के लिए है जो मन अभी उसी भाषा को समझना चाहता है। मेरे पास ऐसे तमाम वक्त रहे जब ऐसा ऑडियंस रहा, अगर मैं इन शब्दों का उपयोग ही ना करूं तो वो भाग ही जाएंगे, वो सुनेंगे ही नहीं कोई बात, वो कहेंगे कि ठीक है फिर। तो मुझे वो बात उस ढंग से उस समय बोलनी पड़ी। दो तल हैं, देखिए, एक तल आप चुन लीजिए कि भाई ठीक है हमको ये वाला जो उंगली नहीं रखनी। और मेरी समस्या क्या रही, देखिए ये समस्या बड़ी अजीब है। लोग गलत नहीं होते, जैसे उनके ऊपर कोई परत जम गई है, कोई चीज है तो वो हटाई जाए तो वो लोग बहुत अच्छे हैं। अच्छा, कोई बिल्कुल ही एबनॉर्मल पर्सन आए तो मैं उसको सजेस्ट कर देता हूँ जाओ साइकेट्रिस्ट को दिखा लो या करो। लेकिन कोई व्यक्ति है जो किसी खास किस्म की धारणा से तो ग्रस्त है, लेकिन है बहुत अच्छा, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत है, तो पहले तो उसको उसी की भाषा में उसके साथ चलकर ही उससे इंटरेक्ट किया जा सकता है। और फिर एक बार जब वो सध जाए, साथ चलने के लिए तैयार हो जाए, तो फिर उसको बिल्कुल एक्चुअल जगह पर भी हिट किया जा सकता है, उन चीज़ों की तरफ इशारा किया जा सकता है। तो ये पहलू हैं। कन्फ्यूजन होता है, ये जो प्रश्न रखा है ये मैं समझता हूँ होता है, और इसकी मुझे तकलीफ भी है कि होता है और लोगों को ना हो। आज जितनी स्पष्टता से चीज़ें मैं रख रहा हूँ ये बस केवल इसीलिए रख रहा हूँ क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म सामने हैं, तो कुछ लोगों के दिल टूटते हुए, चेहरे उतरते हुए मुझे नहीं दिखते हैं, तो मैं अपनी बात बेधड़क निधड़क ढंग से बोल देता हूँ। डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं होता है, या जब यहाँ भी जैसे ऑडियंस है तो कई ऑडियंस ऐसे हैं जिनको देखकर उनको लगता है इसको इतना ज़्यादा परेशान नहीं किया जाए तो बात को ड्रॉप कर दिया जाए। ये रिश्ता है हमारा कम्युनिकेशन का। हम लोग देखिए, कोई ऐसा शास्त्र तो बना नहीं रहे हैं कि शास्त्र बनाना, हमारा काम तो
जो है ना, वो जो व्यक्ति है उसका उससे क्या लाभ होगा ये बताने के लिए है, न कि कोई बात सिद्ध या असिद्ध करने के लिए है। तो कभी कभी कुछ बातों को उस ढंग से लेकर चल दिया जाता है। तो एक तो वजह ये है। बाकी जो शब्द हैं वो खूबसूरत हैं, भारतीय परंपरा के शब्द हैं, उन शब्दों में कोई समस्या नहीं है। बस हमेशा ध्यान रखें कि उनके मल्टी लेयर्ड मीनिंग है, तो उनके मल्टी लेयर्ड ढंग से चला जा सकता है। और जब भी कन्फ्यूजन हो तो आई एम हियर, आई एम अवेलेबल, आप डायरेक्टली पूछिए। आजकल लाइव सेशन है, आकर कन्फ्यूजन मन में नहीं रखना चाहिए, कन्फ्यूजन सामने ला के पूछिए।